नमस्कार। सूक्ष्म क्रियाएं आपने बहुत की होंगी और बहुत सारे लोगों के अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। देखिए, सूक्ष्म क्रियाएं जो हैं वो हमारे लगभग जोड़ों को हिलाने का और ब्लड के सर्कुलेशन को पहुंचाने का कार्य करता है। आज हमारी चर्चा शॉर्ट सूक्ष्म क्रिया के ऊपर है, जिसको कम समय के लिए किया जा सकता है, यानी जिसके पास समय कम हो, स्पीड में करना हो और जल्दी किसी कार्य के लिए जाना हो, तो सूक्ष्म क्रिया का ये शॉर्ट रूप भी आप सुबह या शाम को कर सकते हैं। सुबह यानी फ्रेश होकर आकर खाली पेट, या शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले। तो ये आप नियम से अगर करेंगे तो इसके भी बहुत अच्छे फायदे हैं। कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा होता है। वैसे बड़े बड़े जोड़ों को इसमें मैंने कवर करने का प्रयास किया है, साथ में फेफड़े को यानी लंग्स को ऑक्सीजन देने का प्रयास किया है। आप कोशिश करेंगे तो इससे बहुत अच्छे लाभ जो हैं वो ज़रूर मिलेंगे। हाँ, कोई विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं, गंभीर प्रकृति के रोग होते हैं, ऐसे रोगी अपने डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी प्रयास शरीर के लिए जोर ज़बरदस्ती का नहीं करें, ये ध्यान रखें। बाकी इससे लाभ जो है वो होना अवश्यंभावी है, ज़रूर होगा। और अगर आप समर्पण भाव से इसको अपनाएंगे तो ज़रूर इसका जो है लाभ मिलेगा। शुरुआत करेंगे हाथों की अंगुलियों से। देखिए, हाथ का ये जो प्रयास करना ये तो ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हाथ की अंगुलियां, यहाँ ये हथेलियां पूरे हाथ के ऑर्गन से जुड़ी हुई है। तो इसको तो हम शॉर्ट सूक्ष्म क्रिया में सबसे पहले जो है वो उसमें लेंगे। पहले अंगुलियों को, फिर मुट्ठियों को 5-5 बार, हर क्रिया को 5 के रिपीटिशन में ही करेंगे। 5 बार किया, फिर अंगूठे को अंदर लिया और 5 बार घुमाया, फिर रिवर्स 5 बार घुमाया। ये हमारा हो गया हाथ का, यानी इतने हिस्से में कितना टाइम लगा? आधा मिनट से ज़्यादा लगा ही नहीं। तो इसको आराम से कर सकते हैं। अब इसके बाद ये जो इतना हिस्सा हो गया, अब यहाँ से सीधा कंधे पर आएंगे। और कंधे पर कैसे आएंगे? हाथों को सिर के पीछे लेकर जाएंगे। ये 2 नंबर सूक्ष्म क्रिया है। पहले हथेलियों की हो गई, दूसरी अब कंधे की। श्वास भरते हुए कोहनियों को पीछे धकेलेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे, कोहनियों को आगे टच करना है। हम यहीं से वापस चले जाते नहीं, ये यहाँ पर श्वास के साथ करना। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, आगे 2 हो गए, पीछे, आगे 3, पीछे, आगे 4, पीछे, आगे 5, पीछे, आगे। ये मैंने 6 बार कर दिया, लेकिन आपको 5 बार करना है। ये हो गई 2 क्रिया। अब देखिए, इसके बीच में हमें ऑक्सीजन को भी डालना है शरीर में। तो कैसे डालेंगे? चाहे तो कंधे को अप एंड डाउन करके कर सकते हैं, चाहे कोहनियों को पीछे ले जाकर कर सकते हैं। दोनों ही क्रियाएं करेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ेगी। तो कैसे करना है? कंधा ऊपर जाएगा तो श्वास भरना, कंधा नीचे आएगा तो श्वास छोड़ना। दोनों क्रियाएं मैं बीच बीच में आपको बता दूंगा। ये सैंडविच के रूप में लेना है, यानी 2 क्रियाओं के बीच में श्वास भरना है, कंधे को ऊपर लेना है। दस बार ये करना है। तो ये हमारे एक सैंडविच हो गया, 2 क्रियाएं हो गई। तीसरी क्रिया गर्दन की। गर्दन में श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की ओर देखना है, कंधे के ऊपर से पीछे। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए। ये एक क्रिया हुई, यानी एक रिपीटिशन। 2, 3, 5 हो गया। तो 5 के रिपीटिशन इसमें हो गए। अब कान को कंधे पे लगाना। पहले हथेलियों की हुई, फिर कंधे की, अब गर्दन की। रिलैक्स। देखिए, कंधे के और गर्दन के बीच में हमने एक श्वास का सैंडविच दे दिया। अब यहाँ पर गर्दन और आगे की जो क्रिया है उसके बीच में एक सैंडविच देना है। तरीका थोड़ा चेंज, कोहनी को पीछे ले जाना है, श्वास भरना है, कोहनी को आगे लाना है, श्वास छोड़ना है। ये क्रियाएं बीच बीच में डालते रहेंगे। रिलैक्स। सामान्य गति से
श्वास को लेना है। बस इसमें ये हाथों की और कंधे की क्रिया इसलिए कर रहे हैं कि श्वास की मात्रा अधिक आ जाए और श्वास की मात्रा अधिक छोड़ी जाए। ये सपोर्ट है, केवल इतनी बात के लिए किया जा रहा है। 3 क्रियाएं हो चुकी हैं हमारी, हथेली, कंधा, गर्दन, और 2 सैंडविच हो चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ से अब ये पूरा हिस्सा हो गया। अब यहाँ से नीचे क्या है, यहाँ से नीचे ये पार्श्व भाग हमारा साइड का जो है, ये साइड का भाग, चाहे इसके लिए फैट के लिए चाहे इसके एक्टिवेशन के लिए। तो कैसे करना है, हाथों को साइड में रखेंगे, कोहनी को जमीन के ऊपर लगाने का प्रयास करेंगे। नहीं लगती है कोई बात नहीं, यहाँ तक होता है तो भी अच्छी बात है। हाथों को ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है, ऊपर की ओर देखना है। 5 सेकंड रुकिए, श्वास भरते हुए डाउन, फिर श्वास छोड़ते हुए ऊपर देखना। जितना नीचे जा सके, यहां तक जा सके तो यहां तक करिए, यहां तक जा सके तो यहां तक। कोई जबरदस्ती नहीं कि हमारी कोहनी ही टिकनी चाहिए। श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। इससे हमारे साइड का पूरा फैट पर इफेक्ट आएगा और साथ में खिंचाव भी अच्छा आएगा। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा पूरे दिन। सूक्ष्म क्रिया शरीर में अच्छा लगने की क्रिया है। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। देखना ऊपर है, हाथ कान के ऊपर से पूरा ढीला। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। ये हमारा एक सेट हो गया। अब इसके बीच में भी सैंडविच डालना है तो कंधे वाला डाल लीजिए, अल्टरनेट करते रहिए। रिलैक्स, ये हमारा एक सैंडविच हो गया, यानी श्वास हो गया। थकान का श्वास से बड़ा अच्छा रिलेशन होता है। जैसे ही थकान हो श्वास ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। अब हमारा यहाँ का ऑक्सीजन पहुँच चुका। अब यहाँ ये जो आगे का हमारा साइड की आंतों का, बड़ी आंत का खिंचाव है, और ये हमारे जो लीवर है, यहाँ पर हमारा आमाशय है, इस पूरे हिस्से को एक खिंचाव देना है। तो कैसे करना है, श्वास छोड़ते हुए पीछे सुखासन में बैठे हैं, घुटने पर बाएं हाथ को खींचना और दाहिने हाथ को पीछे और दाहिनी तरफ घूमना। श्वास छोड़ते हुए 5 सेकंड रुकेंगे। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए बाईं साइड। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए दाईं साइड। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए बाईं साइड। सामने, दाईं साइड। सामने, बाईं साइड। महत्वपूर्ण जो हमारे जोड़ हैं, उन जोड़ों की ये शॉर्ट सूक्ष्म क्रिया। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए। अब इसके बीच में कंधे वाली कर लीजिए। गर्दन जो कोहनी है उसको पीछे लेकर जाना। रिलैक्स, इतने में पसीना आ जाएगा। छोटी सी क्रियाएं हैं, 5 क्रियाएं हो चुकी हैं, यानी यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हमें जानू यानी हमारे जांघ और कुल्हे के क्षेत्र को सही करना है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए पाँव को फैलाना पड़ेगा। तो अब पाँव पर आ जाइए। 5 क्रियाएं हो चुकी हैं, छठी क्रिया, क्योंकि
जो बड़ी सूक्ष्म क्रिया है उसमें देखिए 30 मिनट से ज़्यादा लगता है। ये हमारा लगभग 15 मिनट के आसपास हम करने का प्रयास करेंगे। 10 मिनट में भी कर सकते हैं, जब आपका नियमित अभ्यास हो जाएगा तो 10 मिनट में भी हो जाएगा। तो पाँव को बायां पैर सीधा, दाहिना पैर मोड़ लीजिए और श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने पे लगाना, श्वास भरते हुए घुटने को ज़मीन पे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए डाउन। 2 बार हो गया, 3, 4, 5। ये हमारी घुटने को ज़मीन पे लगा दिया। श्वास लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। अब इसी क्रिया में एक साथ, क्योंकि समय की कमी है, हमें इसको शॉर्ट करना है, तो यहीं से आप श्वास भरेंगे। जानु सिरासन जो है वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं कि नाक लगे, क्योंकि एड़ी जो है हमारे यहाँ पेट के ऊपर चिपकी हुई है, तो आगे नाक नहीं भी लगे तो जितना जा सके उतना चले जाइए, बस ज़्यादा नहीं। ये हमारी पीछे की जो नसें हैं ये पूरी खिंच जाए और कमर के पीछे की नसें जो हैं उनमें तनाव आ जाए, बस इतना ही। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए रिलैक्स। अब दाहिना पाँव सीधा, बायां पैर इसके ऊपर रख लीजिए। इससे पूरा पैर खुल जाएगा आपका, कूल्हे की और यहाँ पैर की सारी नसें खुल जाएंगी इससे। ये हमारी 6 नंबर क्रिया है। श्वास छोड़ते हुए 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारी हो गई 5 क्रियाएं। अब पैर का पंजा सीधा करिए, श्वास भरिए, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये हमारा पैर ऊपर रहेगा और हाथ जो है वो इस पैर के पंजे को पकड़ेंगे। तो आप पिंडलियां जो है पूरी खींचेगी इससे। धीरे धीरे आपके ये सारी नसें जब खिंच जाएंगी ना, तो फिर आप एडवांस पोस्चर में, बड़े आसनों में, जो स्टे करने वाले आसन हैं वो कर सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए बता रहा हूँ जो कुछ नहीं कर पाते, शरीर को कोई भी क्रिया नहीं दे पाते, उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया। कोई ऑफिस चले गए, अब लगता है कि जी ऑफिस तो मुझे जल्दी जाना होता है, तो ये सूक्ष्म क्रिया ऑफिस में जाके कर लो। खाना अगर आपने 7:30 बजे खाया है तो 9-10 बजे ऑफिस में भी सूक्ष्म क्रिया 15 मिनट कर सकते हैं। ये हमारी पैरों की क्रिया हो गई। अब यहीं पर वही श्वासों का सैंडविच, हाथ यहाँ रख लीजिए और ये श्वासों का बीच में हमने सैंडविच दे दिया, यानी 6 नंबर क्रिया हो गई। अब हाथों को पीछे ले लीजिए। 7 नंबर क्रिया हम देखिए यहाँ से अब यहाँ बढ़ रहे हैं, तो ये पैर के पीछे की जो नसें हैं इनको भी तो थोड़ा हिलाना पड़ेगा ना। जिनको साइटिका है, जिनको कमर दर्द है, उनके लिए ये जो पैरों की पिंडलियों की जो क्रिया है ये अच्छी है। जिनके पैरों में ऐंठन आता है, यानी क्रैम्प आते हैं, पैर टाइट रहते हैं, पैर कमज़ोर होते हैं। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, बुढ़ापा पैरों से शुरू होता है, तो पैरों को जितना मजबूत करेंगे शरीर उतना ही मजबूत रहेगा। तो पिंडलियों को ज़मीन के ऊपर लगाएंगे, ये गैस के लिए भी अच्छा है। तो ये पॉइंट जो है ये भी आप 1 मिनट 1.5 मिनट जो है इस क्रिया को कर सकते हैं। तो ये हमारी होगी 7 नंबर क्रिया। 8 नंबर क्रिया, अब इसी क्रिया के बीच में सैंडविच डाल सकते हैं। ये हमारा सैंडविच हो गया। अब इससे आगे घुटने के लिए एड़ी को नीचे ले आएंगे और दाहिने पैर के घुटने के नीचे और पंजे को आगे पीछे। ये घुटने दर्द के लिए बहुत बढ़िया है, यानी ये भी हमारा बहुत बड़ा जॉइंट होता है। इसके ऊपर पूरी नसें खिंचाव आएंगी, ब्लड सर्कुलेशन पहुंचेगा। तो इसका भी रोज़ हमें ये क्रिया करने से बहुत हल्का महसूस होगा। 10-12 दिन में आपको रिजल्ट आ जाएंगे। ऐसे ही बाएं पैर से ये 8 नंबर क्रिया हो गई। ये 8 और पैरों को आगे ले लीजिए और पंजों को पूरा मूवमेंट करना। ये जो पंजे हैं इनको रोज़ हम अगर 1 मिनट के आसपास ऐसे हिलाते हैं तो मान लीजिए पूरे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचता है, क्योंकि हमारी अंगुली और पैर के अंगूठे ये सारे पेट के ऑर्गन से, शरीर के ऑर्गन से जुड़े रहते हैं। सिर तक ये जो है इसके सारे पॉइंट जाते हैं। तो रोज़ 1-1.5 मिनट इसको हिलाया कीजिए, जिससे पैर की स्टिफनेस भी खत्म हो और हमारी एक ताकत जो है पैरों में वो हमें मिले। तो ये नियमित रूप से ये क्रिया करने वाली है। तो ये हमारी 9 नंबर क्रिया हो गई।
पैर के पंजों को आगे पीछे मूवमेंट करना। ये हमारे शरीर के लिए, पूरे शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन को पहुंचाने वाली क्रिया है। 15 मिनट में हम ये शॉर्ट जो है हमारी सूक्ष्म क्रिया कर सकते हैं और करने के बाद पसीना आएगा, आपको अच्छा लगेगा, ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचेगा, आपको अच्छा लगेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। आप करके देखिएगा, फिर देखिए पूरे दिन क्या हल्का हल्का महसूस होता है, पूरा भारीपन और ये सब खिंचाव विचाव सब खत्म हो जाएंगे। आपको लगेगा कि वाकई में मेरा शरीर ऐसे ऊर्जावान हो गया है। ऊर्जा हमारे अंदर भरी पड़ी है लेकिन वो दबी पड़ी है पता नहीं कहाँ, तो उस ऊर्जा को निकालना है बस, और कुछ नहीं। खान पान सब अच्छा लेते हैं लेकिन उस ऊर्जा का जो है काम में नहीं लेते, उस ऊर्जा को यूज़ नहीं लेते। तो उस ऊर्जा को यूज़ लेना है और अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है। उसके बाद में सैंडविच वाला ही जो क्रिया है वो कर सकते हैं। 10 बार फिर कर लीजिए। सिंपल ये क्रिया करके आप रिलैक्स हो सकते हैं। हाथों को आपस में रब करें, आँखों के ऊपर लगाएं और ये हमारी शॉर्ट सूक्ष्म क्रिया पूरी हो चुकी है। ये नियम से जीवन में अपनाएंगे तो हमारे शरीर का बहुत अच्छा भाग बनेगा। वैसे बड़ी सूक्ष्म क्रिया जो मैंने आपको बताई वो तो करेंगे तो बहुत ही बढ़िया। ये उन लोगों के लिए है जो शॉर्ट टाइम है, जिनके पास समय कम है। कम समय में भी 15 मिनट 20 मिनट तो अपने शरीर के लिए निकालिएगा, वरना हम जी क्यों रहे हैं, कमा क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं। इतना समय तो निकालिए, कैसे भी करके निकालिए। आप अगर अपनी 15 मिनट की नींद भी कम करेंगे ना तो ये सूक्ष्म क्रिया उस नींद को भी कवर कर देगी। आप करके देखिएगा, फिर देखिए आनंद मिलेगा। तो अब दीजिए इजाज़त मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से। नमस्कार।